एवरीवन, वेलकम बैक टू रीमा मैम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था। ठीक है, वो क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ देखा था। अभी मैं क्या समझा रही हूँ कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले अगर सेंटेंस बनाना है तो हम 2 वर्ड का सेंटेंस बनाने से काम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर 2 वर्ड का सेंटेंस बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब के बिना मैंने बोला था सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक हो गया वर्ब। अगर वर्ब मतलब कि क्रिया। ठीक है, अगर क्रिया है तो क्रिया को करने वाला मतलब कि कर्ता चाहिए। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता, तो इसको क्रिया मतलब कि मैं नाम दूंगी वर्ब और कर्ता को नाम दूंगी मैं सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अभी क्रिया तो वर्ब, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था। सबसे पहले क्या देखा था? नाउन। दूसरा क्या देखा था? प्रोनाउन। तीसरा क्या देखा था? वर्ब। ठीक है, और आगे हमने जो कुछ भी देखा था वो आप कहाँ से देखोगे? अगले वीडियो से जाके देखोगे, राइट? सो प्लीज गो बैक एंड लुक एट द रिमेनिंग 2 वीडियोस जो आपके बाकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वर्ब तो यहाँ पे आ गया, लेकिन कर्ता कौन हो सकता है? कर्ता कैन ओनली बी नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है प्रोनाउन। क्योंकि देखो, वर्ब मतलब कि क्रिया को करने वाला कर्ता चाहिए, तो कर्ता क्या प्रीपोजिशन हो सकता है? ऑन। वर्ब ले लिया मैं यहाँ पे रन, ऑन रन क्या होता है? ऑन रन। इन रन क्या होता है? इन रन। फिर कंजंक्शन, बट रन क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस बना। कुछ हमें 2 वर्ड से कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेंगे? आर्टिकल ए रन, ओ रन क्या हो गया? नहीं होगा ना। फिर बिग रन क्या होता है? एडजेक्टिव बिग रन। स्लोली रन क्या होता है? स्लोली रन। सेंटेंस कंप्लीट बनाना है तो क्या चाहिए? कर्ता और क्रिया। तो कर्ता सिर्फ 2 ही हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। ये 2 के अलावा कोई कर्ता हो सकता नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी नाउन क्या था? मैंने बोला था 2 टाइप के नाउन चाहिए मुझे। एक चाहिए सिंगुलर नाउन और दूसरा चाहिए मुझे प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ तक। प्रोनाउन मैंने बोला था 7 ही है, ही, शी, इट, आई, यू, वी एंड दे। तो बस यहाँ पे कुछ भी डाल दो। आई रन डाल दो, यू रन डाल दो, वी रन डाल दो, दे रन डाल दो, हो गया। और यहाँ पे वर्ब है तो एक सिंगुलर है, तो बॉय, प्लूरल है तो बॉयज डाल दिया। ठीक है, तो बॉयज रन हो गया। नेक्स्ट, ही, शी, इट और बॉय, इसके लिए क्या आएगा? रन्स आएगा। क्यों रन्स आएगा ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि 2 वर्ड का सेंटेंस अगर बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कर्ता और क्रिया लिख दो, हमारा काम खत्म हो गया। क्रिया तो हमें पता है, और वर्ब मतलब क्रिया, और सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। कर्ता क्या है? 7 क्या है? प्रोनाउन। 2 क्या है? नाउन। तो 7 प्रोनाउन और 2 नाउन, टोटल 9 टाइप का कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकता है। 9 ही चीज आ सकती है यहाँ पे, 9 के अलावा कुछ नहीं आएगा। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने हमारे पास? 5 है। तो यहाँ पे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में से कोई एक वर्ब आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 9 में से कुछ एक आएगा। और इन दोनों के बीच के 12 टाइप के रिलेशन होते हैं, मतलब कि 12 टेंसेस है। दैट्स इट, पूरा ग्रामर खत्म। पूरे ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उनको अरेंज कर दिया तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया सेंटेंस का। डन है। दूसरा, ये क्या है? कर्ता और क्रिया। तो कर्ता क्या हो सकता है? 2 टाइप के कर्ता हो सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। तो अगर नाउन एंड प्रोनाउन है मतलब कि 9 चीजें हैं। ठीक है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, बॉय एंड बॉयज। और यहाँ पे वर्ब कितने? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हमारे पास। तो दोनों का अगर रिलेशन देखे तो हमारे पास क्या है? 12 टाइप के टेंस है, वो आ गया तो खत्म। ठीक है, बेसिक ग्रामर जो हम स्कूल में पढ़ते हैं 1 to 10 स्टैंडर्ड, यही है। गेटिंग इट? ओके। दूसरा है कि अगर ही, शी, इट, बॉय है तो उसके साथ रन्स आएगा, आई, यू, वी, दे के साथ रन आएगा, किसी किसी के साथ रैन आएगा, तो ये सब विल रन आएगा। ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं कि सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेशन क्या होता है। थैंक यू।